गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 1 फरवरी 2021 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से उन पर ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। चित्तौड़ में स्थित सिमदेश्वर शिव मंदिर किस शैली से निर्मित है? शैलियों से संबंधित प्रश्न पटवार के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को पटवार के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड करता हूं, तो वहां से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बढ़ा सकते हो। बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर पर। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि चित्तौड़ में स्थित सिमदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में परमार राजा भोज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? परमार राजा भोज के द्वारा किया गया। लेकिन उसी के साथ आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़ में स्थित समदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को आप याद रखिए। जब आप चित्तौड़ में महाराजा मोकल के बारे में पढ़ते हो तब वहां पर आपको यह पढ़ाया जाता है कि महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया था और इस मंदिर का नाम क्या रख दिया था? मोकल मंदिर रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? मोकल मंदिर नाम रख दिया था। इसीलिए यह प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान कौन सी है? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी बॉक्साइट की खान कौन सी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पंचपटमाली। पंचपटमाली यह भारत की सबसे बड़ी बॉक्साइट वाली खान है। और अगर यह पूछ ले कि यह कौन से राज्य में स्थित है तो आपको बताना है यह खान उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में वह कौन सा क्षेत्र है जो बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अपना आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कालागुमान व टिक्की गांव किस जिले में स्थित हैं? अब कुछ विद्यार्थियों को तो कालागुमान यह शब्द बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, जो मेरी वीडियो को रोज देखते हैं। पिछले 30 दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूं। वीडियो सिर्फ 5 या 6 मिनट की होती है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ क्लियर होते रहेंगे। रोज 10 ही प्रश्न आते हैं, लेकिन अगर हम 30 दिन से वीडियो रोज देख रहे हैं और उन्हें आप अगर लिख रहे हो तो आपके लगभग 300 प्रश्न बन चुके होंगे। सब कुछ एक दिन में नहीं पढ़ा जाता, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजसमंद जिला। राजसमंद जिले में कालागुमान व टिक्की गांव स्थित हैं। और ये जो कालागुमान और टिक्की क्षेत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है? अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये पन्ना के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना, हम जब राजस्थान के भूगोल में खनिज संसाधन पढ़ेंगे तब वहां पर आपको अच्छे तरीके से सभी खनिज के बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। जैसे कि लोहा हमारे राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है तथा अभ्रक कहाँ पाई जाती है। उसी के साथ साथ बहुत सारे खनिज है हमारे राजस्थान में। खनिजों की भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। यह प्रश्न भी मैंने पिछले वीडियो में कई बार आप लोगों से पूछ रखा है। अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो तो आपके बहुत से क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुके होंगे। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? मैंने पिछली वीडियो में भी राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित एक प्रश्न रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें। इस प्रश्न का सही आंसर है 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। लेकिन आप लोगों से मेरा प्रश्न कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, ये किस लिए इसका गठन किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग कार्य क्या करता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की कुल क्षमता कितनी है? चाहे इसे तापीय विद्युत केंद्र कह लो या थर्मल पावर पॉइंट कह लो, बस आपको मुझे बताना है कि इसकी कुल क्षमता कितनी है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले पेपर देखे हों या फिर राजस्थान पुलिस के ही पेपर देख लिए हैं तो वहाँ पर भी इनकी इकाइयों से प्रश्न बनते हैं तथा उसी के साथ साथ इन पर कुल कितनी इकाइयाँ चलती है और अंतिम इकाई कब चली, पहली इकाई कब लगाई गई, ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको एक बेसिक सा प्रश्न रखा है ताकि आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद सूरतगढ़ थर्मल पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा पढ़ें अपनी किताबों से। इसीलिए मैं ऐसे प्रश्न रखता हूं ताकि आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं रहे और आप इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ सको। इस प्रश्न का सही जवाब है 1500 मेगावाट। 1500 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। और आप लोगों से मेरा प्रश्न कि इस पर कितनी इकाइयां चल रही है,
यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र यह राजस्थान के किस जिले में है, तब आप लोगों को बताना है यह राजस्थान के गंगानगर जिले में है। गंगानगर जिला जो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, कमेंट करके बताओ। तथा गंगानगर में ही गंग नहर है, तथा वहां पर घग्गर नदी आती है। और घग्गर नदी कहाँ से होकर, गंगानगर में घग्गर नदी कहाँ से होकर पाकिस्तान के ओर चली जाती है, इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़े, चाहे इसे अपने पास नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को अभी तक इस प्रश्न के बारे में आइडिया ही नहीं होगा। प्रश्न है आप लोगों के लिए, सिवाड़ कस्बा जहां गृहेश्वर महादेव मंदिर में शिव का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग है, यह कहाँ स्थित है। आप लोगों को बताना है कि यह मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ही सिवाड़ कस्बा है और सिवाड़ कस्बे में ही एक गृहेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जहां पर शिव भगवान का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे अपने पास नोट करके रख लो। उसके साथ साथ सवाई माधोपुर जिले से एक दो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर जिला यह किस राज्य के साथ सीमा लगाता है, तथा यहाँ पर चंबल नदी आती है नहीं आती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगर यहाँ पर चंबल नदी आती है तो कौन से स्थान पर अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। अपना आंसर मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसबदारी में कमी की थी। मनसबदारी, यह जिस भी विद्यार्थी को पता है अपना जवाब मुझे डिटेल में रखें, क्योंकि किसी विद्यार्थियों को ये चीज़ नहीं पता होगी और किसी विद्यार्थियों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। तो जिस विद्यार्थियों को अच्छे से पता है वो अपना रिवीजन करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और इस प्रश्न का सही आंसर है महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह को मनसबदारी अकबर के द्वारा प्रदान की थी, और ये महाराजा मान सिंह वही राजा हैं जिन्हें अकबर अपना बेटा मानता था, दत्तक पुत्र मानता था, तथा फुरजंद की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? फुरजंद की उपाधि दी थी। और उसी के साथ साथ अकबर के 9 रत्नों में यह शामिल थे, और अकबर से राजस्थान का ये वही शासक है जिसे सबसे ज्यादा मनसबदारी दी गई थी। तो अब आप लोगों से मेरा प्रश्न कि अकबर के द्वारा मान सिंह को कितनी मनसबदारी दी गई थी। अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मेवाड़ के किस शासक ने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है, तथा वहां पर 9 चौकी की पाल है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो राजसमंद झील से भी बनते हैं। आप लोगों से मेरा प्रश्न, राजसमंद झील के पास 25 शिलालेखों पर लिखी गई प्रशस्ति वह कौन सी प्रशस्ति है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महाराजा राज सिंह। महाराजा राज सिंह ने इस झील का कार्य 1662 में प्रारंभ करवाया था। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि इस झील का कार्य समाप्त कब हुआ, इस झील का उद्घाटन कब हुआ, या फिर यूं कह लो ये झील पूरी तरह से बनकर तैयार कब हुई, यह आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में यह प्रश्न बहुत अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। और ये जो 2 नाम है ना, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, ये हमें कभी भी याद नहीं रहते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये नाम हमें कभी भी याद नहीं रहते, क्योंकि ऐसे ही हम अनेक 2-3 नाम और आगे पढ़ते हैं, तो इसी कारण हम इन सभी नामों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिए। बूंदी ठिकाने के किसान रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा गोली चलाने के आदेश पर शहीद हुए। आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए क्रांतिकारियों के नाम बताइए। तो ऑप्शन में बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से नाम रखे जाते हैं और हम हर बार वहां गलती कर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंच अधिकारी द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया था। अब आप लोगों से अगर मैं यह प्रश्न पूछ लूं कि यह आदेश उन्होंने कब दिया, तो कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है। वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर पढ़ने में जल्दी करोगे तो डेफिनेटली आप इस प्रश्न का जवाब गलत करोगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। पहला, हम्मीर महाकाव्य, यह नयन चंद्र सूरी ने लिखा, तथा दूसरा, वंश भास्कर, यह सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखा गया है, तथा तीसरा, पृथ्वीराज विजय, क्या यह चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, और चौथा, कुलवयमाला, क्या यह उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है। इसमें से आपको सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आपको जीके में अपडेट रखता हूँ, ताकि
जो भी प्रश्न बन सके आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।